नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। यदि आप अपना वोटर कार्ड बनाना चाहते हैं, आप ये सारी काम को अपना मोबाइल से कर सकते हैं। तुरंत कैसे आप अपना वोटर कार्ड को बना सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस इस वीडियो में दिखाऊंगा, जो आप खुद से कर सकते हैं। बदल गया है सारा प्रोसेस, अब घर बैठे ऑनलाइन ये सभी चीजें हो रही है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका वोटर कार्ड जो है वो 5 स्टेप में कंप्लीट वेरिफिकेशन होगा, और जिसे आप डाउनलोड भी कर पाएंगे और आपके पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके घर तक भी पीवीसी कार्ड, वोटर कार्ड का पीवीसी कार्ड पहुंचा दिया जाएगा। तो चलिए सही तरीके से कैसे आपको अप्लाई करना है ताकि आपको वोटर कार्ड आपका जो है जल्द से जल्द अप्रूव मिल सके, सारी प्रोसेस लाइव दिखाऊंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट होने के लिए। तो इसके लिए कोई भी इंटरनेट ब्राउजर जैसे कि आप क्रोम को ओपन कीजिए और यहां पर आपको लिख के सर्च करना है वोटर्स ईसीआई। जैसे आप वोटर्स ईसीआई लिख के सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट आपके सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आ जाएगा, इसमें क्लिक कीजिए। अब आप देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट ओपन हो चुका है। वोटर कार्ड से संबंधित सभी काम को आप यहीं से कर सकते हैं। जैसे कि इसमें नीचे आएंगे, ये प्रोसेस मोबाइल लैपटॉप किसी में भी कर सकते हैं। तो यहां आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फॉर्म 6A, और यहां पर देख सकते हैं फिल फॉर्म 6। इसी के माध्यम से आप नया वोटर कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वोटर लिस्ट से आपका नाम कट चुका है तो यहीं से आप जोड़ सकते हैं। सबसे पहले यहां आपको लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यदि आप इस वेबसाइट में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साइन अप पे क्लिक कीजिए। अब यहां क्लिक करने के बाद आपसे मांगा जाएगा आपका मोबाइल नंबर, और जो कैप्चा नजर आ रहा है उसे यहां भर के कंटिन्यू करेंगे। और भी कुछ डिटेल्स आपका मांगा जाएगा, जैसे आपका एड्रेस से संबंधित डिटेल्स। ओटीपी से वेरिफिकेशन करेंगे, आपका आईडी बनके तैयार हो जाएगा। अब जैसे आपका आईडी बन जाएगा फिर आप लॉगिन वाले पेज में आएंगे और अपना मोबाइल नंबर यहां भर के, जो कैप्चा नजर आ रहा है इसे यहां भर के रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके फोन में 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे दिए हुए फोन नंबर में ओटीपी जा चुका है, जिसे मैंने यहां पे फिल किया और वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करता हूं। अब जैसे यहां पे ओटीपी से वेरीफाई कर लेंगे, आपका यहां पे लॉगिन हो जाएगा। अब यहां पे फिल फॉर्म 6 पे आप क्लिक कीजिए। अब जैसे यहां क्लिक करेंगे, आपका वोटर कार्ड अप्लाई करने के लिए फॉर्म यहां पे आपके सामने आ जाएगा, जिसमें इन सभी डिटेल्स को आपको फिल करना है। तो चलिए एक एक चीजों को शुरू करते हैं। पहले नंबर में आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और असेंबली को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो किस राज्य से आप हैं, भारत के सभी राज्यों का यहीं से वोटर कार्ड बनता है। जैसे कि मैंने झारखंड सेलेक्ट कर दिया। अब किस जिले से आप हैं, अपना जिला आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिए। अब नीचे आएंगे तो आपको यहां पे असेंबली यानी आपका विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो जिस भी विधानसभा क्षेत्र से हैं वो आप सेलेक्ट कीजिए। लेकिन यदि आपका विधानसभा क्षेत्र का नाम यहां पर यदि नहीं आ रहा है तो वैसी स्थिति में आपका विधानसभा क्षेत्र किस जिले में पड़ता है उस जिले को आप सेलेक्ट करिए। जैसे कि मेरा गोड्डा जिला में पड़ता है, मैंने गोड्डा सेलेक्ट किया और यहीं पे मुझे पोड़ैया हाट मिल गया। इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहां नीचे आएंगे, अब यहां पे नेक्स्ट पे आप क्लिक कर लीजिए। अब उसके बाद यहां पे आपका फुल नाम क्या है, वो नाम आपको फर्स्ट नेम यहां पे आपको फिल करना है। जैसे कि मान के चलते हैं एग्जांपल, ये सारी चीजों कर रहा हूं, इसे आप कैपिटल लेटर में यहां पे ऐसे फिल करें। तो जैसे मैं यहां पे रमन लिखा, अब मैं बाहर क्लिक करूंगा तो यहां पे देखेंगे कि ऑटोमेटिक नीचे भी रमन आ चुका है। ये हिंदी में हो गया आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज में। यदि यहां पे कोई गड़बड़ आपको देखने को मिले, स्पेलिंग में गड़बड़ देखने को मिले, तो यहां ये जो कीबोर्ड का आइकॉन दिख रहा है इसमें क्लिक करके हिंदी वाला कीबोर्ड आ गया। आप सही से यहां से आप नाम को लिख सकते हैं। वैसे अपने आप आ जाता है, लेकिन कहीं कोई गड़बड़ दिखे तो सरनेम में मैं यहां पे कुमार लिख देता हूं। अब नीचे ये ऑटोमेटिक यहां पे आ गया कुमार। कोई गड़बड़ दिखे तो यहीं से आप सुधार कर सकते हैं। सभी ऑप्शंस दिए गए हैं। अब यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटो आपको चूज करके अपलोड करना पड़ेगा। इसके लिए आपके जो फोटो हैं वो आप इसे चुन लीजिए और यहाँ पे अपलोड कर लीजिए। ध्यान रहे जो आपका फोटो होगा उसमें चश्मा पहना हुआ नहीं होना चाहिए, टोपी पहना हुआ नहीं होना चाहिए, आपका फेस पूरा साफ दिखना चाहिए, और दिन के समय में फोटो लिया हुआ होना चाहिए, या फिर रात में यदि फोटो ले रहे हैं तो पूरी तरह से साफ आपका चेहरा दिखना चाहिए। दोनों कान सामने से दिखे, इस टाइप का फोटो आप इस प्रकार से कुछ ले लीजिए और उसे क्रॉप आप यहीं से कर सकते हैं। एडजस्ट क्रॉप यहीं से कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये मैं यहाँ पे इस वाले जो बॉक्स है ना, इसमें मैं एडजस्ट कर दिया, सेव कर दिया, तो ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया। डॉक्यूमेंट्स की साइज जो भी है यहाँ पे क्रॉप हो जाता है और सही साइज में आ जाता है।
अब यदि आपका ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की साइज है और यहाँ पे नहीं सपोर्ट ले रहा है तो 2 MB से कम का फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे, सपोर्ट ले लेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब आ जाएंगे कि आपका रिलेशनशिप, जैसे कि पुरुष के लिए भर रहे हैं तो फादर सेलेक्ट कीजिए, फादर का डिटेल्स दीजिए। महिला का आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो हस्बैंड का डिटेल्स दे सकते हैं, हस्बैंड सेलेक्ट कीजिए और उनका डिटेल्स दीजिए। या फिर आप देख सकते हैं फादर का नहीं देना चाहेंगे, मदर का देना चाहेंगे तो मदर चुनिए, या फिर आप वाइफ, लीगल गार्जियन, जो भी है, जैसा भी गार्जियन आपका है उस हिसाब से आप चुन लीजिए। और चुनने के बाद यहां पर आप लिख दीजिए, जैसे कि मैं यहां पे कैपिटल लेटर में ही लिखना है, हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब मैं यहां पे टाइटल लिख देता हूं, जो भी है उस प्रकार से आप लिखेंगे। लेकिन ध्यान रहे, यदि मिडिल नेम भी कुछ है तो मिडिल नेम की जगह पे क्या करेंगे, यहां पे जैसे दीपक मैंने लिखा, इसी जगह पे स्पेस देंगे। प्रसाद है तो प्रसाद लिख सकते हैं। इसी प्रकार से फर्स्ट नेम यहां पर जिनके नाम से बन रहा है वहां पर भी फर्स्ट नेम के बाद में मिडिल नेम दे सकते हैं, यानी स्पेस देके मिडिल नेम प्रसाद वगैरह है या कुमार यादव है, उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब यहां पे ये मैंने फिल कर दिया, ये हिंदी ऑटोमेटिक आ गया। अब यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहां देखेंगे तो आपसे मांगा जाएगा आपका मोबाइल नंबर, तो सेल्फ में क्लिक कीजिए, अपना मोबाइल नंबर यहां पे फिल कीजिए। ईमेल आईडी भी दे सकते हैं यदि देना चाहेंगे, नहीं देना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल नंबर फिल करके और यहां पे नेक्स्ट कर दीजिए। यदि आपका खुद का मोबाइल नंबर नहीं है, रिलेटिव का है, तो रिलेटिव चुन के आप उनका मोबाइल नंबर दे सकते। अब इतना करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। अब देखेंगे तो यहां पूछा जाएगा आपका आधार कार्ड है कि नहीं है, तो आधार आपके पास है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन चुनिए, आधार नंबर फिल कीजिए और नेक्स्ट कीजिए। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहां पे आप दूसरा वाला ऑप्शन को चुन सकते हैं कि डोंट हैव आधार, ठीक है। तो यदि आपके पास आधार कार्ड है ये चुनिए, आधार नंबर भरिए, फिर नेक्स्ट कीजिए। अब उसके बाद आपसे जेंडर पूछा जाएगा, मेल यदि पुरुष है तो मेल चुन लीजिए, महिला फीमेल या थर्ड जेंडर जो भी है वो चुनिए, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। ध्यान रहे जो भी स्टेप कंप्लीट कर रहे हैं उसके बाद नेक्स्ट चुनना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका फॉर्म बीच में ही लटक जाएगा। अब डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है आप यहां से चुनिए, मैं एग्जांपल के लिए ये सारी चीजों को करके दिखा रहा हूं। यहां देख सकते हैं सबसे पहले ईयर वाले ऑप्शन में चुनिए और जो साल है, जैसे कि आप आधार कार्ड या जो भी दस्तावेज दे रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र के लिए, उसी के अनुसार से सेम चीजों को यहां पे भरना है। तो मैंने ईयर चुना। अब यहां पे महीने जो है ना, ऐसे आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी की ओर जा सकते हैं। जो भी डेट है वो आप चुनिए, सेट पे क्लिक कीजिए, यहां आ जाएगा। अब देखिए यहां पे पूछा जा रहा है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ, आपका जन्म तिथि प्रमाण के लिए जो दस्तावेज आप दे रहे हैं, जैसे कि इसमें क्लिक करेंगे और यहां पे सेलेक्ट करेंगे कौन सा दस्तावेज आपके पास है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि कई सारे ऑप्शंस, इंडियन पासबुक और मार्कशीट वगैरह दे सकते हैं, 10th 12th का, ये सब जो भी आपके पास। जैसे कि मैं आधार कार्ड देना चाहूंगा तो आधार मैंने चुना। अब वो डॉक्यूमेंट्स को यहां से आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब यहां पर उसे चूज कर लीजिए। चूज करने के लिए मीडिया में जाइए, जहां पर भी आपका दस्तावेज है उसको चूज कर लीजिए। जैसे आपका आधार कार्ड पीडीएफ में है, जेपीजी में है, जैसा भी है, लेकिन जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ ये 3 फाइल चलेगा, 2 MB ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि बड़ा साइज है तो ऑनलाइन इसे रिसाइज कर लीजिए। इमेज रिसाइज करना चाहेंगे तो रिसाइज इन केबी लिख के सर्च करके, या पीडीएफ करना चाहेंगे तो उसे भी कर सकते हैं। अब इसमें देखिए नेक्स्ट पे फिर क्लिक करते हैं। अब यहां देखिए आपको एड्रेस फिल करना होगा, जैसे कि फर्स्ट वाले यहां पे हाउस नंबर आपको मिलेगा कहां, तो आपके घर परिवार में किन्हीं का भी वोटर कार्ड बना है तो उस वोटर कार्ड के पीछे साइड में आपको हाउस नंबर मिलेगा देखने को, जैसे कि 13B, 13C, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद यहां पे देखिए एरिया में अपने गांव का नाम लिख दीजिए, जैसे कि मैं यहां पे एग्जांपल लिख दिया, आपका जो भी है वो लिखिए। विलेज में भी आप अपने गांव का नाम लिखिए, लेकिन यदि आपका मोहल्ला है, लोकेलिटी एरिया कुछ है तो उस हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। विलेज या टाउन जिससे भी है वो आप यहां पर लिख लीजिए। उसके बाद यहां पे हिंदी ऑटोमेटिक होते जाएगा, जैसे कि यहां पे हो रहा है, देख सकते हैं। अब पोस्ट ऑफिस आपका कहां है वो आप लिखिए। फिर आपका पिन कोड क्या है, आप पिन कोड अपना डालिए। और उसके बाद आपका तहसील, देख सकते हैं तहसील जो भी है, तालुका या मंडल या ब्लॉक, वो आप यहां पे लिखिए। उसके बाद नीचे यहां पे डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए कौन से जिले से, जैसे कि मेरा दुमका यहां पे नाम आ गया। अब नीचे अब यहां पे एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा कि ये एड्रेस कहां पर है, तो इसके लिए आप यहां क्लिक कीजिए और डॉक्यूमेंट्स को चूज कीजिए। इनमें से कई सारे वही सभी ऑप्शन है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, एड्रेस प्रूफ के लिए 1 साल पुराना ये सब नहीं होना चाहिए, या आधार कार्ड, या फिर करंट पासबुक भी दे सकते हैं, इंडियन पासबुक भी दे सकते हैं। उसके बाद जमीन से संबंधित दस्तावेज है, इनमें से जो भी दस्तावेज है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद उसे चूज फाइल में जाकर इसे अपलोड कर लीजिए, ठीक उसी तरह जैसे अभी आपने किया। जैसे कि मैंने इसमें आधार कार्ड को चुन लिया
और सेम डॉक्यूमेंट्स को मैंने यहां भी अपलोड कर दिया, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। अब यहां पर देखेंगे आपके सामने जो ऑप्शंस आ गया, इनमें से कोई कैटेगरी में है डिसेबिलिटी टाइप का, ये ऑप्शनल है तो चुनिए, नहीं है तो ये खाली छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट करिए। अब यहाँ पे आपके परिवार में किन्हीं का भी वोटर कार्ड बना होगा तो उनका नाम मांगा जा रहा है, नाम फिल कीजिए। रिलेशनशिप आपसे क्या है, फादर मदर वाइफ जो भी है वो चुनिए और उनका वोटर कार्ड नंबर यहां फिल करके आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे नेक्स्ट करेंगे अगला टैब ओपन हो गया, अपने विलेज, अपना स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट, ये सभी चुनिए। अब यहाँ देखिए कब से आप इस जगह पर रह रहे हैं, तो अपने जब भी आपका जन्म हुआ तब से रह रहे हैं तो साल को आप चुन लीजिए। तो ऐसी स्थिति में आप यहां से ऐसे बैक करके आप साल को चुन सकते हैं, कब से आप यहां पर रह रहे हैं, साल और महीने चुनने के बाद नीचे आएंगे। प्लेस किस गांव से किस शहर से अप्लाई कर रहे हैं वो आप यहां पे करिए। कैप्चा जो नजर आ रहा है उसे यहां फिल करिए, सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिए, आपके नंबर पे एक बार फिर ओटीपी जाएगा जिसे डाल के आप वेरीफाई करेंगे और प्रीव्यू एंड सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। जो जो चीजों को आपने भरे सही से मिलान कर लीजिए। अब इस फॉर्म में नीचे आएंगे तो यहाँ पे इस साइन एंड सबमिट का ऑप्शन आएगा, मतलब आधार से आपको इस साइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, आधार नंबर फिल कीजिए, ओटीपी आपका बाय डिफॉल्ट है, गेट ओटीपी पे क्लिक कीजिए, आपका आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर में ओटीपी जाएगा, यहां फिल कीजिए, इसमें टिक कीजिए, सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आपका वोटर कार्ड अप्लाई सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली, इस तरह से आ जाएगा। यहां पे आपका जो रेफरेंस नंबर है वो आ जाएगा, डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट में क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये करने के बाद वेरिफिकेशन में जाएगा, 4-5 स्टेप में वेरिफिकेशन होने में लगभग 7 से 15 दिन का समय लगता है और उसके बाद आपको सारी सूचना आपके ईमेल पे मिल जाएगा। जैसे अप्रूवल मिलेगी आपको एसएमएस भी आ जाएगा और यदि ये प्रोसेस में देरी लगता है तो इसका स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। स्टेटस को चेक करने के लिए फिर से आप कुछ इस प्रकार से यहीं पे आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे रेफरेंस नंबर को फिल कीजिए, सबमिट में क्लिक कीजिए। अब जैसे आप सबमिट करेंगे कुछ इस प्रकार से आपका स्टेटस देखने को मिल जाएगा, करेंट स्टेटस सबमिटेड। सबमिट करने के बाद सबमिटेड ही दिखेगा, लेकिन ये कुछ दिनों के बाद आपका जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ेगा इस वाले एरो में क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस स्टेप में पहुंचा है। वो सारी चीजों को आप यहां से स्टेटस को चेक करके देख पाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।